students, hope so you all are fine. Today's our topic truth table, chapter number 2, binary number system. As you all have known, we can discuss many times the base of binary number system, the base of decimal number system, the base of hexagonal number system. How can we convert binary number system to another number system, decimal number into another number system, hexa into another number system? Is it? And how can we store in its memory in the number system, and how can we measure the computer's memory into different sections? ठीक है, उसमें हम लोगों ने बिट के बारे में पढ़ा था, 0 and 1, 0 मीन ऑफ and 1 मीन ऑन. ठीक है, बाइट, a collection of 8 bit is called byte, किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने प्रोपोजिशन किया था. प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस दैट कैन बी स्टेटमेंट आइदर इज ट्रू और फॉल्स, जिसमें हमारी स्टेटमेंट ट्रू या फिर हमें फॉल्स मिलेगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बुलियन प्रोपोजिशंस. ठीक है. Next we can discuss about the propositions values. How can we define the truth values? Truth values either the statement is true or false. ये depend करता है आपकी statement पे. Next we can discuss about the truth tables with the help of logical operators. Logical operators are and, or, and not. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेबल्स. ठीक है, मैंने आपके सामने एक बिकॉज एड ऑपरेटर इज denoted by a dot, or is denoted by a plus, and negation sign is used for not operators. Next we can discuss about the law of Boolean algebra. What is the meaning of law of Boolean algebra? The laws of Boolean algebra help us to simplify complex expressions. Some laws are discussed following. आपके चैप्टर में कुछ laws express हैं. One is the commutative law, second associative law, third distributive law, fourth is identity law, and the sixth is logical expressions. Expressions किसे कहते हैं? कोई भी formulas होते हैं जिनको हम लोग डन करेंगे. ठीक है, इन सब टॉपिक्स के अंदर डिफाइन किया था कि हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, 0 and 1, और हमने उसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है. मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि अगर हम ट्रूथ टेबल बाय यूजिंग अ एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या कहते हैं, एंड ऑपरेटर के लिए हम साइन डॉट का करते हैं, और के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं. और अगर मैंने आपको टेबल बताया था कि हम उस टेबल के जरिए किस तरह अपने ट्रूथ टेबल को डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीस लॉ. अगर हमें इन लॉ के बारे में हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, अगर हमें ट्रूथ टेबल के बारे में 0 और 1 फॉर्म के बारे में विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड डॉट फॉर्मूलाज याद होंगे, टेबल याद होगा, तो देन हम इन लॉज को भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. सो फर्स्ट हमारा लॉ है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? स्टेट दैट ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशंस टू प्रोपोजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके अंदर आपके पास 2 वैल्यूज उन्होंने दी हैं, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, और उसके बाद हमें इन लॉ को इसी तरह ही सॉल्व करना है. a प्लस b इक्वल है b प्लस a, बिकॉज हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल के अंदर जो एक्सप्रेशंस है एंड और नॉट, और ऑपरेटर्स में ऐड को हमने इसको क्या कहते हैं, डॉट के साथ, और इसको हमने प्लस के साथ. ये हमारा डॉट के साथ और ये हमारे प्लस के साथ, यानी एंड ऑपरेटर के साथ और ऑपरेटर के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे कम्यूटेटिव लॉ को. We can use truth tables to verify this and or operators respectively. आपके बुक के अंदर कुछ टेबल गिवन है जिसके अंदर अगर आपके पास एक वैल्यू फॉल्स है और सेकंड भी आपके पास फॉल्स है, तब आपका a डॉट b क्या होगा, वो भी फॉल्स होगा. इस टेबल के अकॉर्डिंग टेबल में अगेन आपके सामने शो कर रही हूँ कि आपने एंड ऑपरेटर का जो टेबल है वो आपने किस तरह डन करना है. ठीक है, एंड ऑपरेटर में सबसे पहले आपके पास आपको वैल्यूज की जरूरत है. कोई सी भी वैल्यू सपोज कर ले, x कर ले, y कर ले, वेरिएबल्स आप कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, a भी कर सकते हैं और b भी कर सकते हैं. और उसके बाद आपके पास वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू. अब अकॉर्डिंग टू लॉ, बिकॉज एंड ऑपरेटर के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज कर सकते हैं. तो अगर, और आपको पता है कि ट्रू का मतलब क्या होता है 1, और फॉल्स का मतलब क्या होता है 0. ठीक है, 1 प्लस 1 इक्वल किसके है, 1 के. ठीक है, ट्रू वैल्यू है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और फॉल्स में वैल्यू क्या होगी
0 होगी तो इसका रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा 0। सेम दैट नेक्स्ट में फॉल्स है तो यहाँ पे 0 होगा और ट्रू में वैल्यू क्या है 1 है तो इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा। 0 + 1 इक्वल है 0 की। फॉल्स 0 और इसका भी क्या है 0 तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0। तो इस टेबल के जरिए आप अपनी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और अगर 1 है तो यहाँ स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा ट्रू, 0 है तो क्या आएगा फॉल्स, 0 है तो फॉल्स, ट्रू। तो आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज बट आपको पता होना चाहिए 0 मीन क्या है ट्रू, सॉरी फॉल्स एंड 1 मीन ट्रू। इस टेबल के जरिए आप इस लॉ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व द टेबल ऑफ आपकी बुक में गिवन है टेबल है 2.13 दैट बोथ आर कॉलम्स a डॉट b एंड b डॉट a कंटेन द सेम वैल्यूज इन ईच रो। अब देखिए हर रो के अंदर जब भी हम कॉम्यूटेटिव लॉ यूज करेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज यूज करेंगे वो बिल्कुल क्या होगी सेम होगी। This verify the commutative law and operation similarly can verify the OR operator from the table। जैसे आपने लास्ट टाइम लर्न किया था एक AND ऑपरेटर के बारे में और OR ऑपरेटर के बारे में, आप इन एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ को प्लस के जरिए भी और डॉट के जरिए भी। Next here lies associative law. This lies the several variables according to the law there is no change of results of grouping expression is changed। उसके अंदर expressions क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। जैसे आपके सामने a + b + c इक्वल है a + b + c। अब जब हम नेक्स्ट इसको नेक्स्ट ग्रुप में डिफाइन करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे a डॉट b डॉट c इक्वल है a डॉट b डॉट c। यानी हमने इसको बाय यूजिंग अ सॉर्ट आउट किया है विद द हेल्प ऑफ एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर। In order to verify the associative law for OR operation, we can observe the truth table presenting a plus b equal है a dot a plus b plus c contain the same values in each, so it contain the associative law। जैसे आपकी बुक के अंदर कुछ टेबल गिवन है आपको शो हो रहे होंगे कि आपने उसको डिफाइन किस तरह किया है। सबसे पहले आपकी बुक में डिफाइन किया गया है a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, c किसके इक्वल है। सबसे पहले जब भी आपने इन वैल्यूज को टेबल बनाना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इन वैल्यूज का एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करें तो सबसे पहले आपने देखना है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास वेरिएबल्स की कितनी जरूरत है। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। ठीक है, आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, इसमें लिखना है a, b और c। फिर आपने वैल्यूज को सपोज कर लेना है, आप 4 वैल्यूज भी सपोज कर सकते हैं उसके अंदर 0 1 के फॉर्म में। तब आप उसको बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ प्लस भी कर सकते हैं और डॉट के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। Similarly, we can observe truth table presented in the 2.15 for verification for associative law for using a AND operator। AND operator के जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस इन द 2 वेज। आपके सामने जैसे पहले जो कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस किया गया है, उन्होंने बाय यूजिंग द एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, इसको भी हम इसी लॉ के जरिए क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। कोई सी भी वैल्यूज आपको सपोज करके दे देंगे, आपने उन वैल्यूज को क्या करना है ट्रूथ टेबल डिजाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है आपका आइडेंटिटी लॉ। इफ अ वेरिएबल इज ऑड विद द फॉल्स, अगर आपको और जो क्या कहते हैं वेरिएबल है वो फॉल्स है, द रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। एंड इफ अ वेरिएबल इज एंड विद द ट्रू, द रिजल्ट इज इक्वल टू द वेरिएबल। a और false is equal to a, a variable odd with the false is always equal to that the variable। a and true is a and a variable and is the with the true is always equal to the that is variable। ठीक है, इन वैल्यूज के जरिए, इन लॉस के जरिए, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ के जरिए आप ट्रूथ वैल्यूज को इजीली डन कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह की कोई सी भी वैल्यूज आ सकती हैं, बट बात इसी है कि आपको एंड ऑपरेटर का फॉर्मूला जो टेबल में गिवन है और ऑपरेटर के फॉर्मूलास याद होंगे। आपने या तो उसको प्लस करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उस क्लॉज के जरिए आप इन सारी स्टेटमेंट के वैल्यूज को इजीली डन कर सकते हैं। नेक्स्ट योर टॉपिक इज लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन व्हेन सम लॉजिकल ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द बुलियन प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस क्या होती हैं? जिसमें आपकी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल P and Q, क्वेश्चन P और Q और Q etc। इन दिस
टेबल जो आपके सामने टेबल प्रीवियस गुजरे हैं 2 से 15 और 14 एंड 16 के दरमियान में जो टेबल्स हैं आपके सामने, वो आपको शो करें कि आपने किस तरह लॉजिकल एक्सप्रेशंस यूज किए हैं। और लॉजिकल एक्सप्रेशन आप कब यूज करते हैं, जब आपको लॉजिकल एक्सप्रेशंस को वैल्यूज को वर्कआउट करना आना चाहिए। टेबल कंसीडर, जैसे मैंने आपके सामने ये टेबल डिजाइन किया है, ये आपका टेबल था किसका, ऐड ऑपरेटर का था। बाय यूजिंग आपने किसके लिए डन किया, ऐड ऑपरेटर के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं, प्लस का आपने टेबल यूज किया। सेम डेट इस तरह का एक और टेबल होगा, डॉट का ऑपरेटर, आप डॉट के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक के अंदर पेज नंबर 46 पे भी ये दोनों टेबल्स गिवन है, एंड ऑपरेटर का भी टेबल गिवन है और का भी। और जब आपको ये दोनों टेबल अंडरस्टैंड हो जाएंगे, देन यू कैन सॉल्व ऑल द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, so in this chapter you can learn all these laws and through table of chapter number 2. ठीक है, your homework is learn page number 47, 48 and 49 of chapter number 2. आपने chapter number 2 का page number 47 पे आपको क्या गिवन है, लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, जिसमें आपके सारे लॉज हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसकी आपने डेफिनेशंस करनी है अच्छी तरह और उसकी एग्जांपल्स करनी है। और जो टेबल्स गिवन किए हुए हैं ये आपने इन्हीं टेबल के अकॉर्डिंग आपने घर में प्रैक्टिस भी करनी है और खुद से डिजाइन भी करनी है थ्रू टेबल को आपने। ठीक है, इज देयर एनी कंफ्यूजन अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक ऑफ द थ्रू टेबल, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट एंड लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, कॉम्यूटेटिव लॉ, associative law, distributive law, identity law and logical expression. Is there any question? Okay, no question. You must subscribe our channel Garrison School System. Take care. Allah Hafiz.